मुगल साम्राज्य को कड़ी चुनौती देने वाला मराठा साम्राज्य का आरंभ होता है 1674 ईस्वी में शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ। शिवाजी ने मुगलों की कैद से लाखों मराठाओं को आज़ादी दिलवाई। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को खत्म करना शुरू किया और हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने लगे। भारत का इतिहास बहुत रोचक रहा है और मराठा साम्राज्य का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के बारे में। एक तरफ जहाँ मराठाओं का उदय हुआ, वहीं दूसरी तरफ मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था। मराठा साम्राज्य एक ऐसी शक्ति थी जिसके बाद भारतीय राजनीति में बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा था। 17वीं शताब्दी में जैसे जैसे मुगल साम्राज्य का अपने अंत की ओर बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे देश में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना का आरंभ होता जा रहा था। उन्हीं स्वतंत्र राज्यों में से एक शक्तिशाली राज्य मराठाओं का था। 1674 ईस्वी में छत्रपति शिवाजी के राज्याभिषेक के साथ मराठा साम्राज्य सत्ता में आया। शिवाजी के शासनकाल में ही मराठा साम्राज्य ने लोकप्रियता हासिल की। शिवाजी का मुख्य उद्देश्य हिंदू स्वराज्य की स्थापना करना था। इसके लिए उन्होंने काफी संघर्ष किए। समय के साथ साथ मराठा साम्राज्य का विस्तार होता गया और साथ में इसके शासक भी बदलते गए। इस तरह करीब 144 वर्षों तक शासन करते करते 1818 ईस्वी में इस साम्राज्य का पेशवा बाजीराव द्वितीय की हार के साथ अंत हो गया। मराठा साम्राज्य की सांस्कृतिक और सामाजिक स्थिति। धार्मिक भिन्नता मराठा साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण पहलू था। मराठा मुख्य रूप से हिंदू थे, लेकिन उनके शासनकाल में मुस्लिम समुदाय समेत अन्य धर्म और जाति समूह के लोग भी रहते थे। मराठा साम्राज्य अपनी धार्मिक परंपराओं के लिए जाने जाते थे। मराठा कला और साहित्य के संरक्षण के लिए भी जाने जाते थे। वह संगीत, कविता और नृत्य के प्रेमी थे। उनका दरबार कलात्मक और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। अब बात करते हैं मराठा युद्ध के बारे में। शिवाजी महाराज ने महज 16 साल की उम्र में तोरना किले पर कब्जा करके अपना सैन्य अभियान शुरू किया। उन्होंने मुगलों और अन्य विदेशी शक्तियों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और भारतीय संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया। रायगढ़ का युद्ध 1646 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली के बीच लड़ा गया। शिवाजी महाराज ने इस युद्ध में जीत हासिल की। वे आदिल शाही सल्तनत के जनरल मुल्ला अली को पराजित करके रायगढ़ किले का कब्जा कर लिया। इस जीत ने शिवाजी महाराज के नेतृत्व और युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण पहचान दिलाई। तोरना की लड़ाई 1647। तोरना की लड़ाई 1647 ईस्वी में मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेना के बीच लड़ी गई। तोरना की लड़ाई का मुख्य कारण था तोरना किले पर अधिकार, जो बीजापुर सल्तनत के अधीन था। शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ अपने स्वतंत्रता संग्राम के अभियान का हिस्सा बनाने के लिए इस किले को जीतने का प्रयास किया। इस युद्ध में शिवाजी महाराज की विजय हुई। छत्रपति शिवाजी ने बहुत से युद्ध लड़े और उसमें विजय प्राप्त की। आपने शिवाजी महाराज की गुरिल्ला युद्ध शैली के बारे में सुना होगा। 17वीं सदी में शिवाजी महाराज ने मुगल सेना के विरुद्ध सफलतापूर्वक युद्ध लड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध शैली का इस्तेमाल किया। गुरिल्ला शब्द का अर्थ है छोटे दल। शिवाजी ने पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल एक लघु, छोटी तथा चुस्त दुरुस्त मराठा सेना तैयार की थी। ये सैनिक तेजी से चलने
और लड़ने में प्रशिक्षित थे। वे अचानक मुगल सेना पर हमला करते और तुरंत पहाड़ों में वापस लौट जाते और छिप जाते। रात के समय छिपकर हमला करना भी इन योद्धाओं की एक खासियत थी। शिवाजी की सेना में तोपखाना नहीं था, इसलिए ये योद्धा तलवारबाजी और छोटे हथियारों के इस्तेमाल में निपुण थे। गुरिल्ला युद्ध शैली से परेशान होकर मुगल सेना पूरी तरह से असहाय हो गई। यह शैली आज भी सैन्य रणनीति की एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में जानी जाती है। वीर शिवाजी ने अपनी इस युद्ध कौशल के माध्यम से देश की आज़ादी के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो आज की वीडियो में हमने मराठा साम्राज्य के बारे में संक्षिप्त जानकारी देखी है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।